सभी राष्ट्रवादियों का स्वागत है पॉलिटिकल बज़ में। दोस्तों, अफगानिस्तान की फोर्सेस ने जबरदस्त तरीके से पाकिस्तानी फोर्सेस को कुत्ता बना के मारा है भाई। घसीट घसीट के मार रहे हैं, दौड़ा दौड़ा के मार रहे हैं। यह हाल कर दिया है पाकिस्तानी फोर्सेस का। और पाकिस्तान की नपुंसक फोर्सेस पोस्ट छोड़ छोड़ के भाग रही हैं। इतना तेज भाग रही हैं कि ओलंपिक्स वाले भी शायद उनको ढूंढ रहे होंगे कि भाई इतना तेजी से दौड़ने वाला हो सकता है आने वाले ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीत ले। तो पूरा माजरा क्या है, इस पे हम चर्चा करेंगे दोस्तों पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो ड्यूरेंट लाइन है, बॉर्डर है, उसको तालिबान मानता ही नहीं है। पहली बात तो ये है। तो वहां पे पाकिस्तानी फोर्सेस क्या करती हैं, चौकियां बना के वहां पे पेट्रोलिंग करती रहती है और बीच बीच में फायरिंग भी करती रहती है। अफगानिस्तान के अंदर में जो तालिबान की फोर्सेस है, एक तरीके से उनको उकसाने का काम करती है कि हमने गोली मारी, अब तुम जवाब दे के दिखाओ। एक तरीके से ये बदमाशी करती है पाकिस्तानी आर्मी। तो अब हुआ यह है कि अब से ठीक 3-4 दिन पहले पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अफगानिस्तान के कैपिटल सिटी जो काबुल है, वहां पे मिसाइल से हमला कर दिया, ये कहते हुए कि हम टीटीपी के कमांडर को खोज रहे हैं, हमें लग रहा है कि यहां पे छुपा हुआ है, इसलिए हमने मिसाइल से हमला किया है। जबकि सरासर गलत बात है। पाकिस्तान झूठ बोलती है, ये सबको पता है। टीटीपी के उस कमांडर ने 1 घंटे 1.5 घंटे बाद में उनका बयान आता है कि मैं पाकिस्तान में छुपा हूं भाई, तुमने अफगानिस्तान पे मासूमों के ऊपर में हमला किया है। अब इससे तालिबानी जो फोर्सेस है पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर में, वो पूरी तरह से भड़क चुकी है। उन्होंने कहा कि हम इसका बदला तो जरूर लेंगे, क्योंकि आए दिन 1-1.5 महीने पहले इन लोगों ने यही काम किया था, इनकी एयरफोर्स ने पाकिस्तान की, कि अफगानिस्तान के अंदर में 3 घरों को फूंक दिया था मिसाइल हमले से, जिसमें मासूम बच्चे और महिलाएं मारी गई थी। मैंने वो वीडियो भी बनाई थी। अब दोस्तों, अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इस वक्त में भारत के अंदर में है। आमिर खान मुत्तकी 6 दिन के दौरे में है दोस्तों। इससे पाकिस्तान के स्टूडियो के अंदर में बैठे इनके जितने भी आर्मी जनरल, मेजर, रिटायर्ड फौजी, जितने भी एनालिस्ट हैं, इन लोगों को स्टूडियो के अंदर में दौरे पड़ रहे हैं कि भाई अफगानिस्तान और इंडिया मिल गया। अफगानिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर क्या कर रहा है, 80 भी मुसलमान तो ये भी मुसलमान, अफगानिस्तान भी मुसलमान, हम तो भाई भाई है। एक तरीके का ये भी मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि अफगानिस्तान की जो हालत बना के इन लोगों ने अभी जो हालत है ना, उनके सिर्फ और सिर्फ अगर कोई रेस्पॉन्सिबल है दोस्तों, तो ना अमेरिका है ना रशिया को मैं मानता हूं। सबसे बड़ा अगर रेस्पॉन्सिबल कोई है तो वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने ही अफगानिस्तान का सौदा किया है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स अमेरिका से लिए हैं अफगानिस्तान के नाम पे। और अभी भी जब आप सुन रहे इस वीडियो को दोस्तों, पाकिस्तान ने अभी थोड़े दिन पहले अमेरिका के अंदर में जो मीटिंग की है डोनाल्ड ट्रंप के साथ में बैठ के खाना खाया है, वहां पे भी अफगानिस्तान का ही सौदा किया है इन लोगों ने अफगानिस्तान के अंदर में जो बगराम एयरबेस है, उसकी मांग अमेरिका कर रहा है। उसका सौदा किया है कि आप हमें पैसे देते रहिए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि बगराम एयरबेस आपका हो जाए। तो ये हरामी पाकिस्तान कभी सुधरने वाले नहीं है। और इसीलिए अफगानिस्तान की अंदर में बैठी तालिबान की जो सरकार है, उन लोगों ने कल शाम से पाकिस्तान के ऊपर में बंदूक से गोलियां दागी, रॉकेट लॉन्चर से फायरिंग की, दौड़ा दौड़ा के मारा भाई। 36 पाकिस्तानी आर्मी के सैनिक मारे जा चुके हैं। ये ऑफिशियल आंकड़ा है। अनऑफिशियल आंकड़ा भी है मेरे पास, वो है 52 का। लेकिन हम लोग ऑफिशियल आंकड़े पे ही चलेंगे इस वक्त में। वो आने वाले टाइम में हमें खुलते हुए पता चल जाएगा, ये भी ऑफिशियल हो ही जाएगा 52 का आंकड़ा। लेकिन फिलहाल जो ऑफिशियल आंकड़ा है, 36 पाकिस्तानी आर्मी को मार दिया गया है। और उसके साथ में तालिबान वाले कल फोटो भी खिंचा रहे थे, सेल्फियां भी खिंचा रहे थे, वीडियो भी बना रहे थे और पोस्ट कर रहे थे सोशल मीडिया में, एक प्लेटफॉर्म पे। रात भर यही चला है और ये अभी भी चल रहा है। आपको बता दूं कि पाकिस्तान इस वक्त में पूरी तरह से ब्लेम कर रहा है भारत को इसके लिए। भाई कर ले, चलो हमने ही किया है, उखाड़ लो जो उखाड़ सकते हो। अफगानिस्तान कब तक सहन करेगा तुम लोगों के जुल्म? आज अफगानिस्तान अपने लोगों के लिए, अपनी डिग्निटी के लिए खड़ा। उनके पास तो भाई गैरत है ना, वो गैरतमंद कौम है। पाकिस्तान के पास गैरत कहां है? भिखारी कौम है। अपनी मां को बेच दे 10-10 हजार डॉलर के लिए। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, खुद पाकिस्तान के कई राइटरों ने अपनी किताबों में भी लिखा है। और अमेरिका के अंदर में जो ओबामा थे, उन्होंने अपनी किताब में खुद लिखा है
कि पाकिस्तानी 10-10 हजार में अपनी माताओं को भी बेच सकते हैं। सच में लिखा है भाई, मजाक नहीं कर रहा हूं। तो ये हाल है इन भिखारियों का। अब आ जाते हैं दोस्तों क्या क्या हो रहा है। 2-3 डेवलपमेंट कल जबरदस्त तरीके से हुई है, उस पर भी चर्चा करना बहुत आवश्यक है। अफगानिस्तान की क्रिकेट बोर्ड जो है, उन्होंने यह डिसीजन लिया कि पाकिस्तान के साथ में कोई भी बायलैटरल सीरीज नहीं होने वाली। आईसीसी के इवेंट्स में अगर पाकिस्तान के साथ में अगर जबरदस्ती का खेलना पड़ा, जैसे अभी एशिया कप में इंडिया को खेलना पड़ा जबरदस्ती, तो तब हाथ भी नहीं मिलाया जाएगा। दूसरा दोस्तों, आईएमएफ आपको पता, पाकिस्तान को $2.5 बिलियन दिए थे उन्होंने फंड में, तो पाकिस्तान ने डिफेंस के नाम पे इसको खर्च किए हैं। अब आईएमएफ हिसाब मांग रहा है कि भाई बताओ, $2.5 बिलियन तुमने कहां फूंक मारे, कहां खर्च डाले। अब पाकिस्तान बताएगा कि हमने ये सब एयर बेसिस की मरम्म पट्टी करने के लिए 200 मिलियन ये एयरबेस, 300 मिलियन वो एयरबेस, 100 मिलियन ये एयरबेस के लिए खर्चे हैं, दिखाना पड़ेगा। आईएमएफ की हेड कौन है? इंडियन। तो पूरी प्रूफ के साथ में आ जाएगा भाई। अब पाकिस्तान को बताना भी पड़ेगा आईएमएफ को कि $2.5 बिलियन कहां फूंक मारे हैं। थोड़े बहुत पैसे इनके आर्मी जनरलों ने अपने पॉकेट में चेप डाले होंगे, तो वो भी बताने पड़ेंगे यार। वो डायरेक्ट थोड़ी डालेंगे अपने पॉकेट में, वही जिनको ठेका देंगे बोल दिया होगा कि भाई 200 मिलियन में तुम ये एयरबेस बना लेना, 50 मिलियन मेरे यूएस के अकाउंट में डाल देना। ऐसे ही तो करप्शन होता है, तो बताना पड़ेगा। फिर परसों दिन ड्यूरन लाइन जो बॉर्डर है, वहां पे पाकिस्तान के 13 सैनिक मारे गए थे। कितने? 13। कल 14 मारे गए थे, और आज जो सुबह की रिपोर्ट निकल के आ रही है रात भर की, वो है 15 जन मारे गए हैं। लेकिन अब मैं आंकड़ा अभी तक 36 ही रखूंगा दोस्तों, हालांकि आंकड़ा बहुत ज्यादा है। पाकिस्तानी फौजियों को ढूंढा जा रहा, भाग रहे, सब रिजाइन कर रहे, कोई नहीं जाना चाहता बॉर्डर एरिया में। आपको याद है ना ऑपरेशन सिंदूर के वक्त में इन लोगों ने किस तरीके से प्रोपागेंडा वॉर करने की कोशिश की थी। टिकटॉक में भारत में बैंड है दोस्तों। तब हमारे अफगानिस्तान के भाई बहन लोग मिलकर टिकटॉक में पाकिस्तान को उस प्रोपागेंडा का जवाब दे रहे थे। वहां पे पाकिस्तानियों का मजाक उड़ा रहे थे, पाकिस्तानियों की औकात दिखा रहे थे। और आज जब अफगानिस्तान हमारे भाई लोग लड़ रहे हैं वहां पे, तब भारतीय सोशल मीडिया में पाकिस्तान की ले रहे हैं मजे से, धड़ल्ले से मजे ले रहे हैं भाई। मीम्स बन रहे हैं, और बनना भी चाहिए। मैं खुद बनाऊंगा, देखिए अभी बैठ बैठ के पाकिस्तान का जीना आराम कर देंगे। पाकिस्तानी स्टूडियो में इस वक्त में चर्चा यही चल रही है कि क्योंकि अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भारत गए हैं, तो इन दोनों ने मिला लिया है हाथ, ये दोनों मिलकर हमें पेल रहे हैं साथ में। और दाहिना भी देखेगा तो अफगानिस्तान थप्पड़ मारता है, बायां देखेगा तो इंडिया मुक्का मारता है। पाकिस्तान इस वक्त करे तो करे क्या? तो अब सऊदी अरेबिया से फोन करवाने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान। और सऊदी अरेबिया के साथ में अभी कुछ दिन पहले याद है ना आपको, डील की थी इन लोगों ने कि हमारे ऊपर हमला, मतलब सऊदी के ऊपर हमला, सऊदी के ऊपर हमला तो हमारे ऊपर हमला। सऊदी बोलता भाई हमले मत करो, आपस में निपट लो, झगड़े करने की कोई बात नहीं है। सऊदी भी नहीं पढ़ना चाहता भाई, सऊदी के खुद के डिफेंस सिस्टम गिरवी है, अमेरिका उनकी देखरेख करता। सऊदी अरेबिया की देखरेख करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी यूएस की है, तभी ना वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करके अमेरिका में इन्वेस्ट करता है। तो वो पाकिस्तान की कैसे मदद करेगा? तो ये पाकिस्तान भिखारी है, लतखोर है, लातखोर। इसको लात रोज ना पड़े ना, तब तक ये समझ नहीं आती इसको। खैबर पख्तूनख्वा क्या हाल है देखिए, आजादी की कगार पे है दोस्तों। खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान से आजादी मांग रहा है, पीओके आजादी मांग रहा है, और बहुत जल्द आपको गुड न्यूज भी मिल जाएगी। बलोचिस्तान आजादी की लड़ाई ले रहा है। इस वक्त में अफगानिस्तान के साथ में बलोच खड़े हैं, अफगानिस्तान के साथ में आजाद कश्मीर जिनको कहते हैं पाकिस्तानी, जो कि भारत का कश्मीर है, वो सपोर्ट में खड़े हैं। इंडियंस खड़े हैं अफगानिस्तान के साथ में। मैं तो कहता हूं हथियार देने पड़े तो अफगानिस्तान को देना चाहिए भारत को, और देते भी होंगे भाई। ये सब खुल के बाहर बात नहीं आती है, क्योंकि इंटरनेशनल कुछ बातें होती है जो खुल के नहीं बताई जाती है। पाकिस्तान ने जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, तब चाइना से थोड़े हथियार लिए थे,
तुर्की से हथियार लिए थे, क्योंकि पाकिस्तान के पास तो खुद के हथियार है नहीं ना भाई, खुद के पास हथियार नहीं है, ये दूसरों के हथियार लेती है, चूना पट्टी करके अपने स्टिकर चिपका देती है, शाहीन मिसाइल। बाकी वो तो है पाकिस्तान, चाइना का ही मिसाइल सिस्टम है, खुद का एक पंखा भी नहीं बना सकते ये भिखारी लोग, मिसाइल कहां से बनाएंगे भाई। तो अफगानिस्तान के ऊपर में जितना जुल्म इन लोगों ने किया है ना, अफगानिस्तान की अमेरिका से लड़ाई हो फिर रशिया से लड़ाई हो, इन लोगों ने दबा के माल कमाया है और अफगानिस्तान का सौदा किया है। आपको बता दूं दोस्तों कि अफगानिस्तान के पास में अमेरिका के छोड़े हुए सारे हथियार आज की डेट में है, और ये जानबूझ के अमेरिका करके गया था वहां पे, ताकि कभी भी पाकिस्तान अगर कोशिश करे, थोड़ा 19-20 करने की कोशिश करे, तो अफगानिस्तान के पास में एटलीस्ट डिफेंस के लिए कुछ हो। आज उनके पास में कोई फाइटर एयरक्राफ्ट प्लेन्स नहीं है अफगानिस्तान के पास में, लेकिन उनका हौसला बड़ा बुलंद है, गैरतमंद कौम है, भिखारी कौम नहीं है पाकिस्तान की तरह। पठान मर जाएंगे, झुकेंगे नहीं। और ये अफगानिस्तान का बच्चा बच्चा भी जानता भाई, वहां के लोग और इंडिया का जो रिलेशन है इंडियंस और अफगानी का, कि अफगानिस्तान के अंदर में जितने भी इंडियन ब्लॉगर्स जाते हैं ना, ऐसी हॉस्पिटलिटी करते हैं भाई, कोई पैसे नहीं लेना चाहता। और कोई भी अफगानी भारत आते हैं, जब भी देख लीजिए हम उनके फॉरेन मिनिस्टर जो भारत में है, कल देवबंद गए थे यूपी के अंदर में, लोग खड़े होके, इतनी भीड़ थी कि उनको अपना प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा भाषण देने का। तो ये प्यार है नहीं है तो क्या है। हालांकि पाकिस्तानी समर्थक कुछ लोग हैं भारत में भी, जो अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का भी विरोध कर रहे हैं कि भारत में क्यों आप लोगों इनके साथ मीटिंग कर रहे हैं, ये वो। तो ये वो लोग हैं भारत के अंदर में, जो कराची में बारिश गिरती है ना, तो यहां पे छतरी खोल के खड़े हो जाते हैं भारत के अंदर में। पाकिस्तान के भी कुछ एजेंट्स पालतू होंगे भारत के अंदर में। अब दोस्तों मजे की यह बात है कि पाकिस्तान के अंदर में इस वक्त में खुद कला चल रही है। वहां पे तहरीक-ए-लब्बैक नाम की जो संस्था है वो सड़क पे उतर चुकी है गाजा के लोगों के लिए प्रदर्शन करने, उनके फेवर में। तो अब पाकिस्तानी आर्मी के साथ में उनके भी कलेश हो रहे हैं। इस्लामाबाद जो पाकिस्तान का दोस्तों कैपिटल है, वहां पे इंटरनेट सेवा बंद है। सोच सकते हैं पूरे विश्व वर्ल्ड के अंदर में कौन से कंट्री के कैपिटल के अंदर में इंटरनेट सर्विस बंद करवाई जाती है भाई। ये हालत है इस वक्त। इस्लामाबाद का हाईवे भी बंद कर दिया, कराची से इस्लामाबाद का हाईवे बंद है, लाहौर से रावलपिंडी का बंद है। ये जो हाईवे का नेक्सस है इन सबने ब्लॉक कर दिया। लोग सड़कों पे गोलियां मार रहे हैं, इनकी आर्मी के साथ में भिड़ रहे हैं। इनकी आर्मी ने कई सिविलियंस को मार डाला। खैबर पख्तूनख्वा में भी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। सिंध वाले सिंध मांग रहे हैं, बलोच वाले बलोचिस्तान मांग रहे हैं। और हमारा जो कश्मीर है ना पाकिस्तान के कब्जे में, वो भी मुक्त होने वाला है। वहां के लोग तो पाकिस्तानी सैनिकों की मार के उनका यूनिफॉर्म निकाल के 10-10 रुपए में बेच रहे हैं भाई। वीडियो रील है सोशल मीडिया में, 10-10 रुपए में पाकिस्तान की वर्दियां बिक रही है, बोली लग रही है। तो अफगानिस्तान इस वक्त पूरा ठोक रहा है भाई, ताबड़तोड़ तरीके से एक्शन मोड में भी है और ये चलता ही रहेगा। पाकिस्तान के भिखारी जो होम मिनिस्टर है उन्होंने क्या कहा है पता आपको? उन्होंने कहा है कि भारत जैसा हम जवाब देंगे अफगानिस्तान को। भाई भारत ने तुम्हारी इज्जत लूट ली पूरी दुनिया के सामने, और अफगानिस्तान भी तुम्हारी इज्जत लूट रहा है इस वक्त। 93,000 तुम्हारे सैनिकों के चड्डी जांगिया उतार के अभी भी ढाका में लटक रहे हैं उल्टे। तुम भारत को सिखाओगे? तुम्हारे 11 एयरबेसेस को फोड़ दिया भारत ने। और जब कोई क्रिकेटिंग, वो तुम्हारा रावलपिंडी का क्रिकेट स्टेडियम पे भी जब मिसाइल गिरी थी, तब अपने फैंस को बोल रहे हैं कि बिजली कड़की थी ऊपर से। सोचिए आप, ये तो पाकिस्तानियों का हाल है। तो अफगानिस्तान पूरा एकदम मूड में है भाई, बढ़िया से दौड़ा दौड़ा के मार रहा है, घसीट घसीट के। मुक्के भी चल रहे हैं, लात भी चल रहे हैं। अगर गिनती भूल जा रहे हैं तो फिर से जीरो से शुरू कर रहे हैं तालिबान के फोर्सेस। सेल्फियां भी खिंचा रहे हैं, वीडियो भी बना रहे हैं, पाकिस्तानी सैनिकों को नंगा करके नचवा रहे हैं। इतना मार रहे हैं दोस्तों, घसीट घसीट के मारा जा रहा है इन लोगों को, कुत्ते की तरह दौड़ा दौड़ा के मारा जा रहा। तो ये हाल है।
आपका इस बारे में क्या कहना है, प्लीज आप कमेंट करके बताइए। दोस्तों लाइक कीजिए इस वीडियो को, प्लीज सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। दोस्तों हम लोग इंटरनल पॉलिटिक्स एज वेल एज कभी कभार जियो पॉलिटिक्स की भी बात करते हैं। आपको इस बारे में क्या कहना है, प्लीज कमेंट करके बताइए। जय श्री राम सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को। जय हिंद, वंदे मातरम।